सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्त, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अभी दुनिया में नहीं आए थे, सिर्फ 2 महीने हुए थे, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माँ के शिकमे मुबारक में आए हुए तो एक दफ़ा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला, जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे, सबसे ज़्यादा हसीन थे, हज़रत आमना के करीब बैठे और बैठने के बाद अपनी बीवी से गुफ्तगू फरमाते हैं, बात करते हैं और कहते हैं, मेरी शरीके हयात, मैं सफ़र पे जाना चाहता हूँ, तुम मुझे इजाज़त दे दो। तो सुनो मेरे अजीज़ और मोहतरम दोस्त, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हज़रत आमना ने कहा कि ऐ मेरे शौहर सरताज, अभी तो मैंने आपको जी भर के देखा नहीं है, अभी तो मैंने आपसे जी भर के बात भी नहीं किया है और आप अभी मुझसे दूर जाने की बात कर रहे हैं। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि ऐ मेरी शरीके हयात, मैं चंद दिनों के लिए ही सफर में जाना चाहता हूँ, तुम मुझे इजाजत दे दो, मैं बहुत जल्द लौट के आऊंगा, फिर मैं तेरे हाथ की बनी हुई रोटी भी खाऊंगा, फिर मैं तेरे साथ बैठकर गुफ्तगू भी करूंगा। मेरे अजीज और मोहतरम दोस्त, हजरत आमना ने हजरत अब्दुल्ला को इजाजत दे दी और हजरत अब्दुल्ला सफर के लिए रवाना हो गए। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंद दिन गुजरे हैं, चंद लम्हात गुजरे हैं कि हजरत आमना अपने घर में खुशी का पूरा समा बनाकर अपने हाथ से आटा गूंद रही है, रोटी पकाने की तैयारी कर रही है। इतने में हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर के दादा जान है, घर के अंदर तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद कहते हैं, बेटा आमना, आज तेरे चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट है, आज तू बड़ी मुस्कुरा रही है, अपने हाथों से आज तू आटा गूंद रही है, बेटा बात क्या है? तो हजरत आमना ने कहा था, जो हमारे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ है, हजरत आमना ने कहा, अब्बा जान, मेरे शौहर सरताज ने कहा था मैं चंद दिन के बाद लौट कर चला आऊंगा और वही वो दिन है, आज ही का दिन है, वो लौट कर आने वाले हैं। मैं उनके इंतजार में अपने हाथ से आटा गूंद रही हूँ, रोटी पकाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है क्योंकि आज मैं अपने शौहर सरताज को देखने वाली हूँ। ओ मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे नबी के नाम पर अजमते वालदैन में आने वालों, आज पैगाम लेकर जाओ, अपने दिल को थाम कर सुनो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अभी माँ के शिकम में आए हुए सिर्फ 2 महीने गुजरे हैं। हजरत आमना आटा गूंद रही है, रोटी पकाने की तैयारी कर रही है, रोटियां बन गई है, हजरत आमना के आंखों में इंतजार है। मेरी माँ बहनों, कान लगाकर सुनने वालों, ओ मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम अपने जिस इंसान से ज्यादा प्यार करते हैं, हम दिल के निगाह को खोल कर उसका इंतजार करते हैं, हम आंखें फाड़ फाड़ के उसका इंतजार करते हैं। मेरा बेटा आज घर आने वाला था, शाम हो गया, अभी तक लौट कर नहीं आया है। मेरी माँ बहनों, दिल पे हाथ रखकर बताना कि तुम्हारा दिल कितना बेचैन होता है। मेरे भाइयों, दिल पे हाथ रख के बताना, जब तुम अपने माँ का इंतजार करते हो तुम्हें कितनी तकलीफ होती है, तुम्हारे आंख में किस तरह की शिद्दत महसूस होती है। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्त, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ जान है, अम्मी जान हजरत आमना है। इंतजार कर करके आंखें थक गई है, हजरत अब्दुल्ला के आने का कोई खबर नहीं है, हजरत अब्दुल्ला अभी तक नहीं आए हैं। अब हजरत आमना के चेहरे पे मायूसी आ गई है, हजरत आमना बेचैन हो गई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि बाबा जान, अभी तक मेरे अब्दुल्ला घर नहीं आए हैं, जरा जाकर तो देखे कि मेरे अब्दुल्ला कहाँ रह गए, मैं उनके इंतजार में अभी तक खाना नहीं खाई हूँ। और मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की जिंदगी को देखो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के मकाम को देखो, उनके मर्तबे को देखो। हजरत
अब्दुल मुत्तलिब अपने प्यारे शहजादे हजरत अब्दुल्लाह के इंतजार में हरम मक्का के अंदर निकले हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो बूढ़ा अब्दुल मुत्तलिब जो खाने काबा का मुतवल्ली है, जो खानदान कुरैश का सरदार है, जो पूरे मक्के का सरदार और सरबराह है, लेकिन अपनी बूढ़ी निगाह से अपने लख्ते जिगर का इंतजार कर रहे हैं। मेरे मोहतरम, मैं आपको बताना चाहता हूं, इंतजार कर रहे हैं सरहद के करीब, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह का कोई पता नहीं चल रहा, हजरत अब्दुल्लाह का कोई पता नहीं चल रहा है। इतने में कोई ऐलान करने वाला, कोई बताने वाला बता रहा है कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम किसके लिए हरम मक्का के करीब खड़े हो? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं अपने चहीते, अपने प्यारे बेटे अब्दुल्लाह के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। उनके इंतजार में खड़ा हूँ। मेरे मोहतरम, वो इंसान कहता है अब्दुल मुत्तलिब अब इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब अब यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कैसे बताऊं, आप खानदाने कुरैश के सरदार हैं, आप खाने काबा के मुतवल्ली हैं। बताते हुए मेरी जबान हिल रहे हैं, मेरी जबान कांप रही है, मेरे होंठ हिल रहे हैं। कहा कि बताओ बात क्या है? तब उस साइल ने पुकार कर कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम अपने जिस चहीते बेटे अब्दुल्लाह का इंतजार कर रहे हो, वो अब्दुल्लाह अब अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, वो अब्दुल्लाह का विसाल हो गया है, वो अब्दुल्लाह अब लौट कर नहीं आएंगे। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस बाप के दिल पे क्या गुजरा होगा जिसे बताने वाला ये बता रहा है कि तेरा बेटा लौट कर नहीं आएगा, उसका विसाल हो गया है, वो अल्लाह का प्यारा हो गया है। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंखों में आंसू है, पांव लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अल्लाह की शायद मर्जी यही थी, यानी अल्लाह के मर्जी पे राजी होकर रहना ये मुसलमानों का सेवा है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के मर्जी पे सब्र करना ये मोमिन का सेवा है। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्त, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हमारे घर से भी अगर हमारे बाप का साया उठ जाए, आज हमारे घर से भी अगर हमारे माँ का साया उठ जाए, तो हमारा दिल बेचैन हो जाता है, हमारा दिल बेकरार हो जाता है। बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा है, यहाँ तक मैंने देखा है कि जिसके अपने सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं समझ रहा हूँ कि जहन थोड़ा मुंतशिर हो गया है, लेकिन आगे से पीछे तक सारे लोग हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, कहिए या रसूल अल्लाह। एक शेर सुनाता हूँ, आला हजरत कहते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्त, जरा जहन को करीब करके सुने। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्त, मैंने अपनी नजरों से देखा है कि आज के इस दौर में अगर किसी के अपने बाप का इंतकाल हो जाए, अपने माँ का इंतकाल हो जाए, तो मैंने देखा है कि अपनी माँ जो होती है गरीबी में भी अपने बच्चों को ईदी ला कर देती है। लोगों के घर अगर बर्तन मांजने पड़े तो वो माँ बर्तन मांज कर अपने बच्चों को लाकर कपड़ा नया पहनाती है, वो लाकर अपने बच्चों को नया कपड़ा खरीद कर पहनाती है। पैसे
देती है। लेकिन ऐ मेरे मोहतरम, एक बच्चे ने अपने बाप से एक जुमला कहा था, दिल का दरीचा फट गया था। यह जुमला सुनकर दिल कांप उठा था। वो कहता है अपने बाप से कि बाबा, जो मेरी पहले की माँ थी, वो जब भी मेरे कोई गलती पे मुझे बुलाती थी तो सिर्फ पीठ के पीछे डंडा छुपा कर रखती थी और कहती थी कि अगर तू पकड़ा जाएगा मैं तुझे बहुत मारूंगी। लेकिन मैं जब भी उसके करीब जाता था तो वो मारती नहीं थी, बल्कि अपने सीने से लगा लेती थी। कभी मेरे होंठ को चूमती थी, कभी मेरे पेशानी को चूमती थी, कभी मुझे सीने से लगाती थी। लेकिन ये जो नई वाली माँ आई है, ये तो डंडा दिखाती है तो दिखाती है, और जब बुलाती है तो बाबा बहुत मारती है। बाबा जब नजर के सामने बुलाती है तो बहुत मारती है। इतना मारती है कि ऐसा लगता है मैं इसका बेटा नहीं हूँ, कोई जालिम इसके सामने आ गया है। वो मेरे नबी से प्यार करने वालों, माँ बाप की दौलत बहुत कीमती हुआ करती है। माँ बाप नसीबे से मिला करते हैं, और तुम्हारे नसीब से अगर तुम्हारे माँ बाप हयात से हैं तो माँ बाप की कदर कर लिया करो, माँ बाप की इज्जत कर लिया करो। क्योंकि दुनिया में अगर जितनी भी दौलत तुम्हारे पास है, सारी दौलत तुम अपने पास रख लो, लेकिन अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ नहीं है तो घर सूना लगता है, घर काटने को दौड़ता है। एक गरीब इंसान ने कहा था कि जब मेरी माँ बहुत बीमार थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं रात के 12 बजे साइकिल पे बैठा कर अपने माँ को हॉस्पिटल की तरफ दौड़ कर लेके जा रहा था, दौड़ कर अपने माँ को हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहा था। लेकिन मैं अपने माँ से प्यार बहुत करता था, मैं अपने माँ की इज्जत बड़ा करता था। लेकिन मैं जैसे साइकिल पे लेके अपने माँ को जा रहा था, आधे रास्ते पे मैं गया, अपने माँ को मैं बचा नहीं पाया, मेरी माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन मैंने माँ की खिदमत की है, माँ ने मुझे दुआएं दी थी। माँ ने कहा था कि बेटा जिंदगी के हर मोड़ पे तू कामयाब रहेगा। माँ ने कहा था कि बेटा तुझे कोई बला मुसीबत घेर नहीं सकती है। माँ की दुआ काम आई है। अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, इतनी दौलत दी है कि घर में टाइल से लगे हैं संगे मरमर के, गाड़ियां मैंने खरीदी है उसमें एसी लगे हुए हैं। लेकिन जब भी मैं घर में जाता हूं तो मैं अपने माँ को याद करता हूं, मेरी गाड़ी फीकी पड़ जाती है, संगे मरमर के टाइल फीके पड़ जाते हैं। एक माँ नहीं होती है तो दिल बेचैन हो जाता है। माँ कितनी अजीम दौलत है। वो किसी ने कहा था कि जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है कि बस माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। मेरी बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, तू हर एक लकीर में जन्नत दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरी बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, तू हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। ओ नबी से प्यार करने वालों, अजमत वालिदैन में आकर बैठने वालों, पैगाम आपके लिए ये है कि अपनी बीवी से भी मोहब्बत करो। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के लिए शौहरों को ये हुक्म दिया था कि जो तुम पहनना वो अपने बीवी को पहनाना, यानी जितने कीमत का तुम्हारा कपड़ा हो उतना ही कीमत का कपड़ा तुम्हारे बीवी का होना चाहिए। जो खाना तुम खा रहे हो वही खाना अपने बीवी को खिलाओ। जिस मकान में तुम रह रहे हो उसी मकान में अपने बीवी को रखो। लेकिन हाँ सुनो, जब बीवी और माँ दोनों एक साथ आ जाए तो फिर माँ को ज्यादा तरजीह देना, फिर माँ को ज्यादा इज्जत देना। क्योंकि सहाबाए कराम ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, या रसूल अल्लाह, दुनिया में मर्दों पे सबसे ज्यादा हक किसका है, मर्दों पे सबसे ज्यादा हक किसका है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ओ सहाबा, जमाने को ये पैगाम बता देना कि मर्द पे अगर सबसे ज्यादा किसी का हक है तो उसके माँ का हक है। कि ये सुभान अल्लाह, मर्द पे सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो उसके माँ का हक है। बल्कि दुनिया में मोहब्बत के 100 टुकड़े किए जाएंगे तो 99% की हकदार अगर कोई बनेगी तो वो तुम्हारी माँ बनेगी। कह दो सुभान अल्लाह। वो तुम्हारे माँ की दौलत है। लेकिन आज का जवान अपने माँ को तरजीह नहीं देता है, अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता है। बल्कि एक बाप डॉक्टर के पास जाकर आंसू बहा रहा था और वो कह रहा था कि ओ डॉक्टरों, ओ मेडिसिन चलाने वालों, दवाई बनाने वालों, दवाइयाँ जरा सस्ती कर दो, इसलिए कि मुझे जरूरत 1000 की पड़ती है। मेरा बेटा मेरे हाथ में सिर्फ 200 रुपये पकड़ा के चला जाता है और कहता है कि इतना ही पैसे का दवा ले लेना। मैं तुम्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ मुसलमानों,
तुम्हारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, तुम अपने बच्चे का फीस 50,000 देने के लिए तैयार हो जाते हो, हर महीने का 5,000 रुपया अपने बच्चों के लिए देने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन शर्म तुम्हें नहीं आती है? जिस माँ के बदौलत तुम्हारी जिंदगी है, जिस बाप के बदौलत तुम्हारी जिंदगी है, उस बाप को तूने दरवाजे पे रख दिया है और उसे 200 रुपया देने में भी तुम्हारी काबिलियत खत्म हो रही है। तुम्हारा जमीर कैसे मर सकता है? बल्कि सुनो, बाप को प्यार से देखना ये 70 नफिल नमाज पढ़ने का सवाब है। कह दो सुभान अल्लाह। माँ बाप बहुत कीमती दौलत है मेरे अजीजों, माँ बाप की कदर करो, उन्हें कभी अपने निगाह से नीची नहीं करना। जिसने अपने माँ बाप को अपने नजरों से गिरा दिया, जमाने में कहीं वो कामयाब नहीं हो सकता है। पैसा तो कमा सकता है, दौलत तो कमा सकता है, लेकिन दुनिया में कहीं वो इज्जत नहीं पा सकता है, इसलिए कि जिसके सर पे माँ का साया नहीं होगा, जमाने में वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। उलमाए कराम बैठे हैं, मैं इनको गवाह बनाकर एक जुमला आपको देना चाहता हूँ। सूफी शमसुल हक साहब बैठे हैं।